ये जेंटलमैन गेम में क्या जेंटलमैन इंसान नहीं खेलते? सुना तो हमने यही था। जेंटलमैन गेम के अंदर जब हम इसका पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो हमारे सामने यही आता है कि वो खिलाड़ियों के अंदर कुछ बड़ा रख-रखाव अखलाकियात भी होती थी। लेकिन आज के दौर के अंदर क्या इसमें खिलाड़ी ही ज़िम्मेदार हैं या फिर लड़कियाँ जो हैं वो भी शोहरत की खातिर, सस्ती शोहरत की खातिर जो है ना, ये तमाम कुछ करती हैं। ऐसा कुछ हमने सुना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी है, एशिया के अंदर ऐसा होता है। और इसी तरह अब इंडियन एक प्लेयर जो है, वो बड़ा प्लेयर है, आरसीबी का प्लेयर है, फास्ट बॉलर भी है और वो जो है उसके ऊपर भी एक इल्ज़ाम खातून ने लगा दिया और फिर इसके जवाब के अंदर वो खुद भी चला गया पुलिस स्टेशन। अब क्या मामला किस तरह से जाती दिखाई देता है, ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट, खेल के मैदानों के ऊपर गहरी नजर रखने वाले, खिलाड़ियों के मुतालिक काफी हद तक बड़े क्लोजली जानते हैं, उनका डाटा इनके पास स्टेटिक्स बहुत शानदार होती है। अली अहमद जट साहब मौजूद हैं। अली अहमद जट साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम के अंदर। अरे क्या वजह है कि जेंटलमैन गेम जो है पहले भी लोग होते थे, कभी मैंने गोरों के नहीं देखे। ये क्या पाकिस्तान इंडिया के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है? बांग्लादेश के अंदर ये तमाम चीजें हिरासमेंट के नाम पे और लड़कियां क्या सस्ती शोध कमाने के लिए ये सब कुछ करती हैं या फिर कुछ ऐसा होता भी है? बिल्कुल। सालक भी ऐसे है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर ये जो ना मामलात आम हो ही जा रहे हैं कि लड़कियों का भी कसूर है, कुछ हमारे क्रिकेटर्स का भी कसूर है। देखिए, जब किसी खिलाड़ी को फेम मिलती है, अब जैसे आपने यश दयाल का बताया, पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेटर्स के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे मामला चलते रहे हैं। यश दयाल स्टार हैं, इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया उनको जानती है, खासतौर पे इंडिया के अंदर बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है। राइट। उनका एक लड़की के साथ जो है ना रिलेशन बनता है, बकौल उस लड़की के। वो हाँ। लड़की कहती है कि मुझे 6 माह, 7 माह या 8 माह या 1 साल 5 मुझे, साल कहती वो। चले 5 साल कर लेते हैं, हाँ। 5 साल उन्होंने मुझे यूज किया। और देखें, अब मेरी बात है सालक भी यहाँ पे एक के, वो कहते हैं ना ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, नहीं ताली बजती, दोनों हाथ से बजती है। यश दयाल अगर आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने तब क्यों नहीं एक्सपोज किया, राइट। तब क्यों नहीं मीडिया के ऊपर आप आके आपने ये बात की कि यश दयाल मेरे बॉयफ्रेंड है। अब तो देखें, पीछे जो है ना शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर की बातें चल रही थी, जो सचिन तेंदुलकर की बेटी है, तो उनके बारे में भी ना सचिन तेंदुलकर की ने कोई बयान दिया, ना उनकी बेटी ने बयान दिया, ना शुभमन गिल ने बयान दिया कि मेरी जीएफ है, या उन्होंने नहीं बयान दिया कि मेरे बॉयफ्रेंड है। देखें, जब तक मीडिया के ऊपर आके एक बात क्लियर नहीं कर देंगे ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उस अब पहले कोई यकीन नहीं करेगा। 5 साल बाद आपको याद आया, जब मेरे ख्याल से यश दयाल ने आपको छोड़ दिया या आपने उनको छोड़ दिया, और आपका दिल किया होगा काफी ज्यादा पैसे उनके पास, मैं इनके ऊपर केस करती हूँ, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए, तब उन्होंने एफआईआर राइट। करवाई। उसके बाद यश दयाल भी गए, क्यों देखें खिलाड़ी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी पहली होती है, होती है। पूरी दुनिया उसको जानती है, उस लड़की उसने को। कहा जी मैं शादी के नाम पे मेरे साथ मेरा बिल्कुल। जिनसी इस्तेसाल भी जी किया जी। और लेकिन उसके बाद जो है आप मेरे साथ शादी नहीं कर रहे। फिर जब ये बात हम भी कह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, हाँ। लेकिन अब दोबारा ये खबर आ गई है कि यशदान ने जाके थाने में कहा है कि बिल्कुल। मेरे साथ ये दोस्ती इसकी रही, उसने माना है। उसने कहा ये मुझसे उधार पैसे मांगती रही, कभी माँ बीमार है, कभी किसी मैं दे दूं क्योंकि पैसे आज तक नहीं बिल्कुल दिए। सालक, में उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि देखिए यश दयाल को पूरी दुनिया जानती है, भारत के अंदर बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको ज्यादा जरूरी था कि वो इसका रिस्पॉन्स करते। अगर देखें उनके दिल के अंदर मलाल होता या कोई चीज ऐसी होती, वो कभी भी जो है ना पुलिस स्टेशन ना जाते, वो भी एफआईआर ना करवाते, वो भी एविडेंस देंगे। अब देखें इनका केस आ जाना कोर्ट के अंदर, और वहां देखा जाएगा कौन हक के ऊपर खड़ा हुआ और कौन झूठ बोल रहा है। अगर तो दोनों हाथों से वो ताली बज रही है ना, तो मेरे ख्याल से दोनों को जो है ना इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। राइट। पाकिस्तान के अंदर आता हूँ जी, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े मामला इस तरह के चलते रहे हैं। बाबर आजम के बारे में आपको अभी तक मैं आपको खबर देता हूँ, अभी तक केस उनका चल रहा है कोर्ट के अंदर। जिस लड़की ने इल्जाम लगाया था बाबर आजम मेरे साथ रिलेशन में रहे हैं, और एक थोड़ा अरसा नहीं बड़ा अरसा मेरे साथ रिलेशन रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से दौर से बिल्कुल। उसके बाद देखें इमामुल हक साहब थे, उनके बारे में भी चीजें सामने आई कि उन्होंने एक लड़की को नजेबा बहुत वीडियो बड़ी भेजे, मेच्योर बच्चों वाले बिल्कुल, लड़के थे। और चैट्स भी सारी उनके सामने आ गई थी। देखें, ये हरकतें जरूर होती हैं, ये एक साइड से नहीं होती है, ये जरूर याद रखिएगा। मैं कोई एक खिलाड़ी की साइड नहीं ले रहा या मैं लड़की की साइड नहीं ले रहा, दोनों साइड से जो है ना वो चीजें आती हैं। फिर वो कहते, ऐसे तो नहीं कहते कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है ताली, कि अगर लड़की का कसूर है तो वहां उस क्रिकेटर का भी जरूर कसूर होगा। लड़की को भी वो कहते हैं सस्ती शोहरत चाहिए, जो लड़का होता है उसको भी मेरे ख्याल से नीड होती है कि मेरी कोई लड़की जो है ना वो गर्लफ्रेंड बने, उसके साथ जो घूमे फिरे, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन देखें, जरूरियात की खातिर। बिल्कुल सालक भाई, सारी चीजें बाद में, सबसे पहले आपकी कंट्री है, सबसे पहले आपकी इज्जत है, जो आपकी एक दफा चली जाएगी वो इज्जत दोबारा वापस नहीं आएगी। आपको लगता है कि बाबर आजम की जो इज्जत है, जो लड़की ने उछाली, वो वापस उस तरह आ सकेगी? जब भी बाबर आजम का नाम लगेगा तो उनके आगे ये चीज आ जाएगी कि इनका एक लड़की का साथ स्कैंडल है। जब भी इमामुल हक का नाम आएगा तो उनके पास भी ये चीज सामने आ जाएगी, एक लड़की को उन्होंने नजेबा वीडियो भेजी, उसके साथ इनका रिलेशन रहा है। यश दयाल के बारे में भी जो है ना ये चीजें अब सामने आ रही। मैं एक और आपको खबर देता हूँ, विराट कोहली
कल जहां बैठ के टेनिस का मैच देख रहे थे वहां पे आपको पता थोड़े अफसरदा दिखाई दे रहे थे। राइट राइट उसकी रीजन क्या थी? उनकी वाइफ भी वहां पे मौजूद था, उससे पहले उनकी एक्स भी वहां पे मौजूद थी। मौजूद थी। तो इस वजह से उन इतने महान क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनका भी रिलेशन रहा पहले किसी लड़की के साथ। लेकिन एक ही मेरी रिक्वेस्ट है इन तमाम क्रिकेटर से, वो पाकिस्तान से हो, वो इंडिया से हो, वो बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, आप रिलेशन जरूर रखें लेकिन इसको आप प्राइवेट रखें, उसके बाद आप पब्लिकली ना करें। देखिए अच्छा अली, मैं यहाँ पे आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जी जी मैं ये बताता हूँ। असल में बेसिकली लड़कियां जो है ना, एक तो पहले जो रिलेशन में यूज हो गई, जी उसके बाद पता क्या होता है, इनको कुछ लोगों के हत्थे चढ़ जाती हैं। जैसे बाबर आजम के पीछे जो लगाएगी बिल्कुल लड़की है, वो बकायदा पूरा मीडिया प्लान किया हुआ पूरा था। प्लान किया हुआ, और बहुत बड़ा बंदा जो है वो देखिए एक दिन वो नाम अभी लोग नहीं लेंगे, हाँ ठीक है ना। वो अभी मकान वो मकीन वाली बात है, अभी जी वो मकान थोड़ा है उसका, अभी उसका कोई नाम नहीं लेगा। वो बकायदा प्लानिंग के तहत बाबर आजम का, आपको पता, माफिया उसके पीछे लगाया गया जी जी और उससे पैसे थे आने की कोशिश की जाती है। आपको पता है, बाबर आजम अब ब्लैकमेल किया जाता है, आप पैसे अरबपति दें। है ना, हाँ बिलियंस है ना, बिल्कुल बिलियनियर बड़ा स्टार है। तो इसी तरह जो यशराज के साथ हुआ है वहां पे आरसीबी वाले फास्ट बॉलर के जी साथ, जी वो भी ऐसा ही है। ये लड़कियां मेरे उसको बताती हैं कि यार अभी कुछ भी नहीं है, तो आप इतने पैसे निकलवा सकती हैं डरा के, धमका के। बिल्कुल लेकिन वो ठीक है, उसने कहा नहीं, बाबर आजम ने भी कहा जो करना कर ले, बिल्कुल अदालत उन्होंने में भी जाओगे अदालत में चले गए। चले गए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पहले खुद अपने दिमाग से काम नहीं लेती, पहले खुद अपनी चीज को हिफाजत नहीं करती, लेकिन उसके बाद क्या होती है, मजीद आगे बढ़कर उस दलदल में फंस जाती है, जब किसी के कहने के ऊपर जो है मजीद जो है डिमांड करना शुरू बिल्कुल कर ऐसे देती ही है। है। बेसिकली ये जो केस करवाती है ना, ये डिमांड होता है इनका। अच्छा आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है कि यहाँ पे बोर्ड को अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? निजी मामला आता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो तो बोर्ड को जरूर अंदर एंटर होना चाहिए, बिल्कुल राइट क्योंकि होना आपके चाहिए। खिलाड़ी की इज्जत, आपके खिलाड़ी का फ्यूचर है। अगर वहाँ पे यश दयाल की बात हो रही है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जरूर आगे जो है ना होना चाहिए और बिल्कुल उनको कंफर्म करना चाहिए। अगर बात नहीं है तो जल्दी से मामला खत्म करें। खत्म करें। और जी आपको पता है कि बिल्कुल आईपीएल के बिल्कुल जिस बात को मानने से कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ी आईपीएल जो लीग हो रही है, दुनिया की अच्छा बेस्ट लीगों में ये से एक। आखिर में ये कहूंगा, ये मामला सिर्फ एशिया के अंदर ही चल रहे हैं। कभी हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को नहीं देखा है, इंग्लैंड के क्रिकेटर को नहीं देखा, न्यूजीलैंड को नहीं देखा, हमने किसी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर को नहीं अच्छा, देखा। इसमें यही चीज वो है कि देखें वो वो पता क्या होता कितने है, जेंटलमैन लोग हैं। जेंटलमैन लोग, उसकी वजह पता क्या होती है, ये बात अभी भी बड़े कहनी पड़ती है कि वो बकायदा आपकी तरबियत करते हैं, बिल्कुल अखलाकियात के ऊपर भी आपको वो बताते हैं कि खेल के साथ अगर दूसरी चीजें आप जोड़ेंगे तो आपकी जो आपका जो गेम है ना, वो फोकस नहीं रहेगा। फोकस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो इन चीजों के ऊपर बकायदा उनकी एक क्लासेस तरबियत होती है, मेंटल उनका जिसे कहते हैं ज़हन साजी की जाती है। हमारे यहाँ पे ये निज़ाम मौजूद नहीं है। जैसे अभी बिल्कुल मैं अहसानुल्लाह के बारे में, अगर जिस तरह है वो पीसीबी को करना चाहिए, क्योंकि आने वाला वो स्पीड अपना आपको पता है स्पीड स्टार बिल्कुल पाकिस्तान का ऐसा ही बनने है। वाला है, वो नो डाउट 145। इसी तरह से जो बोर्ड है इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसकी हर चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो खासकर जो कंट्रैक्ट के अंदर आपके आ जाते हैं जी या जी आपके एनसीए के अंदर जो आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आते हैं, उनके ऊपर तो आपको जरूर फोकस करना चाहिए। और डोमेस्टिक के ऊपर भी एक बाकायदा कानून साजी करनी चाहिए। अगर किसी प्लेयर को अगर ऐसा हुआ तो वो उसका करियर जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर फिर हमें कल नहीं कहा जाएगा। तो जब ये चीजें आ जाएंगी तो मुझे यकीन है निजी कि मामलात के ऊपर नजर रखनी चाहिए बोर्ड को। राइट, बिल्कुल राइट। देखिए, कैरेक्टर जो होता है ना, वही आपका जो है ना, वो आपका मिशन जो है ना वो सेट करता है। अगर कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरलेस लोग जो होते हैं वो मिशनलेस होते हैं। बिल्कुल देखिए, मिशन आपका होना चाहिए, उसके लिए आपको कैरेक्टर बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो कैरेक्टर बिल्ड की जो है बकायदा क्लासेस होनी चाहिए, मेरी ओपिनियन है। हो सकता है कि इससे बहुत से लोग जो है वो इससे इतराज करें, लेकिन नाज़रीन आपके नजदीक क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये इस तरह के जो मामलात हैं ये किस तरह क्रिकेट को लेके जा रहे हैं, इस पर भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात के इजहार जरूर कीजिएगा। अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मुझे अली अहमद जट और फ़हीम और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो होती रहेगी।